हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टेरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 25 नवंबर से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है जो आगे जाके दिसंबर में शामिल हो जाएगा। उस दौरान फायर साइन एरीज, लियो और सजिटेरियस के लिए देखते हैं कि क्या सिचुएशन रहेगी। 7 कार्ड स्प्रेड होता है वीकली रीडिंग्स में, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये बहरहाल जनरल होती हैं। हो सकता है कि आपसे फुली या पार्शली रेजोनेट करें। एक्यूरेसी के लिए आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 7 कार्ड स्प्रेड है जो कि मैं ड्रॉ करने जा रही हूँ एरीज़ लोगों के लिए, और इसकी ड्यूरेशन जो है वो 25 नवंबर से ऑनवर्ड्स है। मंडे वाले दिन की एनर्जी है एम्परर, और एम्परर जो है वो एरीज़ का अपना कार्ड है, अपनी आपकी पर्सनल एनर्जी है, आपकी स्ट्रेंथ को शो कर रहा है। हो सकता है कि मंडे का दिन कोई ना कोई सीरियस किस्म के डिसीजंस आपके सामने हों, या आपको किसी एक स्पेशल किस्म के एटीट्यूड को एग्जिबिट करना पड़े, जहाँ पे एक ऐसी एनर्जी जो कि मेंटेन करती है और जो कि हर एक को टेक केयर कर रही होती है, किसी एक साइड के ऊपर टिल्टेड नहीं होती है, ठीक है। और इस पर्सन का कमाल ये होता है कि ये सारी साइड्स को बराबर रखना चाहता है और साथ ही साथ अपना कंट्रोल भी मेंटेन रख रहा होता है। चीज़ों को आप किसी हद तक इजाज़त देंगे लोगों को कि वो करें, पूरे तरीके से आप मामलात को अपने हाथ में रखना चाहेंगे। ओके, ट्यूसडे का कार्ड जो है वो डेथ की एनर्जी और डेथ और रीबर्थ के हवाले से यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ ना कुछ मामलात आपकी लाइफ में ऐसे हैं जहाँ पे चेंज आ रहा है। ये आपका सोचने का अंदाज़ हो सकता है, ये आप पे काम करने का अंदाज़ हो सकता है, ये आपकी डेली की रूटीन हो सकती है। कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी में एक लार्ज स्केल चेंज लेकर आ रहे हैं, जिसके साथ ये होगा कि कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो सामने आएंगी। बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारे लिए काम कर रहे होते हैं, हम उनको जब अपनी लाइफ से निकालते हैं तो नए लोग, नई एनर्जी जो है वो हमारे साथ शामिल होना शुरू होती है। कुछ ना कुछ इस किस्म के मामलात जो हैं वो हो सकते हैं कि हों। ट्यूसडे के बाद है यहाँ पे वेंसडे को 5 ऑफ वॉन्ड्स। एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है जो नज़र आ रहा है। चूँकि आपने कोई बड़ा फ़ैसला किया है या कुछ चेंजेस लेकर आए हैं, ज़ाहिर बात है उनके साथ ख़ुद को भी आपको कोप अप करना पड़ता है। ये भी हो सकता है कि कोई और पर्सन जो है वो आपको छोड़ के चला गया है। पता नहीं, ये बार बार ये मैसेज जो है ये वर्क रिलेटेड ही मुझे महसूस हो रहा है। तो जैसे कोई एम्प्लॉय छोड़ के चला जाता है या किसी ने कोई इनकार कर दिया है काम से, और अब फौरी तौर पे एक थोड़ी ज़रा केओटिक किस्म की सिचुएशन जो है नेक्स्ट डे आपको महसूस होगी। वो ज़ाहिरी बात है होती है क्योंकि एब्रप्टली कुछ हो रहा होता है, तो आप इसको, लेकिन मेरा ख्याल है चूँकि एम्परर यहाँ पे मौजूद है तो आप इसको मैनेज कर लेंगे। और फिर थर्सडे का कार्ड जो है वो स्टार की एनर्जी लिए हुए है, जो थोड़ी डिस्टर्बेंस वीक के इन 2 दिनों में ट्यूसडे और वेंसडे को थी, वो यहाँ पे अब आप एक पीस जो है या एक स्टेबिलिटी जो है वो रिस्टोर होती हुई नज़र आ रही है। ये भी हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम जो है जो राइज़ हुई है ट्यूसडे वाले दिन और वेंसडे को भी आपने उसको फेस किया, उसका सलूशन जो है वो यहाँ पे थर्सडे वाले दिन आपको मिल जाए। अनदर मेजर आर्कैना लवर्स का कार्ड है। रिलेशनशिप के हवाले से कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है फ्राइडे वाले दिन। हो सकता है कि जिस शख्स को, जिस पर्सन को आप पसंद करते हैं, आपकी उनसे मुलाकात हो रही है, उनसे कम्युनिकेशन हो रही है। अगेन यहाँ पे भी चॉइसेस की बात हो सकती है कि आप मामलात को कैसे लेके चलना चाह रहे हैं, क्योंकि एम्परर बहरहाल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एनर्जी है, जहाँ पे एम्परर की बात ये होती है कि चाहे आपकी फीलिंग्स कुछ भी कह रही हैं, लेकिन आप जो है वो एक डिमीनर जो है वो मेंटेन रखते हैं और आप अपने आप को नीचे नहीं आने देते वहाँ से। डेफिनेटली कोई फ़ैसला है बहरहाल। अब आप देखें यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि ये शो कर रही हैं कि चेंज आ रहा है या आप कुछ ना कुछ चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं। और दोनों कार्ड जो हैं, लवर्स का कार्ड भी और 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी, चॉइसेस की बात करता है। कोई ऐसी चीज़ जो कि आपके दिल के करीब है, वेदर यू हैव टू चूज़ टू दैट थिंग और नॉट। और 2 ऑफ वॉन्ड जो है ये अगेन आपके लिए वर्क रिलेटेड, करियर रिलेटेड हो सकता है। कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी है जो कि आप इख्तियार करना चाह रहे हैं। बाज़ दफ़ा वर्क रिलेटेड अपॉर्चुनिटी आती है लेकिन वो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप के साथ भी क्लैश कर रही होती है, तो भी इंसान जो है ना वो डूल माइंडेड हो जाता है कि उसे क्या करना है। इस किस्म की भी कुछ मामलात यहाँ पे हो सकते हैं कि हों।
और फिर मून का कार्ड है, डीप इमोशंस हैं यहाँ पे, कुछ अनसर्टेनिटी भी है, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे इंसान ओवर थिंकिंग भी कर रहा होता है, डर भी रहा होता है, आगे क्या करना चाहिए ये समझने की कोशिश भी कर रहा होता है, रास्ता कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है उसको भी आप फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे होते हो। तो एक कॉम्प्लेक्स सी एनर्जी जो है वो वीकेंड के ऊपर नज़र आएगी। लेकिन बहरहाल इस सारे मामले का कनेक्शन जो है वो इस बात से है कि कुछ ना कुछ फ़ैसले, कुछ ना कुछ चॉइसेस आपके सामने हैं जो कि आपको करनी है। जैसे जैसे वो आप करते चले जाएंगे आपके सामने ये जो फॉगीनेस है या ये कन्फ्यूजन जो है ये सेटल होती चली जाएगी। बाज़ दफ़ा कन्फ्यूजन ऐसे भी सेटल होती है कि छोटे छोटे बेबी स्टेप आप लेना शुरू करते हो, जैसे जैसे आप एक एक कदम आगे बढ़ाते हो, जैसे धुंध के अंदर होता है कि जैसे जैसे आप एक एक कदम आगे बढ़ाते हो, स्लो कर लेते हो आप अपनी स्पीड, लेकिन मूवमेंट अपनी जारी रखते हो, तो सूरत हाल या मंज़र जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आपको फिर भी कुछ ना कुछ समझ आना शुरू हो जाता है। तो ये थी रीडिंग जो कि एरीज़ लोगों के लिए थी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट साइन है मेरे पास लियो का। देखते हैं कि लियो की एनर्जी जो है वो हमें क्या बता रही है। 25 नवंबर से ये वीक स्टार्ट हो रहा है जो आगे जाके दिसंबर में शामिल हो जाएगा। 7 कार्ड स्प्रेड है। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, मंडे के दिन 5 ऑफ सोर्ड्स, कॉम्प्लिकेशन, कन्फ्यूजन, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, एक ये बात हो सकती है। दूसरी ये बात हो सकती है कि किसी पर्सन के हवाले से आप डाउटफुल हैं, वेदर यू शुड प्रोसीड टूवर्ड्स दैट पर्सन, वेदर यू शुड कॉन्टैक्ट दैट पर्सन और नॉट। और बहुत सारी बातें उसमें जो कि पास में हुई बातें भी हो सकती हैं। हो सकता है इन बातों का डायरेक्टली उस पर्सन से कोई लेना देना ना हो, लेकिन आपके कुछ पास एक्सपीरियंसेस ऐसे हों जो कि आपको इस मामले के ऊपर कोई ना कोई एक्शन लेने से रोक रहे हैं। सो टोटली एक मेंटल एक्सरसाइज नज़र आ रही है मंडे वाले दिन जो आप करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। टावर का कार्ड है। कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आ सकती है आपके सामने ट्यूसडे वाले दिन जो एकदम से मामलात के अंदर कुछ चेंज लेकर आए, कोई बड़ी बात ऐसी जो कि बिल्कुल आपको मतलब एक होता है ना आपका पर्सपेक्टिव बदल जाता है, एकदम से कुछ हालात कुछ से कुछ हो जाते हैं। कुछ इस किस्म की सिचुएशन हो सकती है कि जो कि आपके सामने आए, आप कुछ और समझ रहे हैं, डीप डाउन आपको एकदम से अंदाज़ा हो कि नहीं असल बात तो कुछ और है। तो ये दिन जो है ये ट्यूसडे का होगा और ये डेफिनेटली आपको इस बात का मौका देगा कि आप अपनी पोजीशन को एडजस्ट कर सकें, अपने फ़ैसलों को देख सकें कि वो ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं या कुछ और डिसाइड करने की ज़रूरत है आपको। सो कुछ ना कुछ आपको यकीनन इससे गेन होगा बिकॉज यू हैव स्टार्टेड मूविंग ऑन विद 8 ऑफ कप्स। करंटली आप जिस सिचुएशन में हो सकता है कि आप उसमें हैप्पी नहीं हैं, आप मुतमईन नहीं हैं, आप उसके अंदर कुछ ना कुछ अब एक्ट करेंगे चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए, इमोशनल सेटिस्फैक्शन के लिए कुछ ना कुछ आप एक्ट करेंगे। और ये एक्शन जो है ना ये बेसिकली ये टावर के साथ मिलने वाली इंफॉर्मेशन या सिचुएशन में जो चेंज आया है ये आपको लीड करेगा कि क्या करना चाहिए अब आपको। अच्छा, नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये किसी की तरफ से कोई मैसेज हो सकता है या आप किसी को मैसेज सेंड कर रहे हैं। एक थोड़ी इम्पल्सिव किस्म की एनर्जी नज़र आ रही है। थोड़ा अपने आप को स्लो डाउन करने की ज़रूरत होगी। अगर आप किसी से रब्ता करना चाह रहे हैं तो अपने आप को थोड़ा स्लो डाउन करें। और अगर कोई आपसे रब्ता करता है और आपको जल्दी करो टाइप का कुछ एक्शन कराने की कोशिश करता है तो आप उनको भी ज़रा थोड़ा ठंडा कराएं कि कर रहे हैं, हो रहा है, देख रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। खामखा की एंग्जाइटी है जो लियोस को यहाँ पे नज़र आ रही है। इस लिहाज से ये फ्राइडे का दिन या रात स्ट्रेसफुल हो सकता है। बहुत सारी नेगेटिव थिंकिंग, बहुत सारी ऐसी बातें कि अगर ये हो गया, अगर वो हो गया, कुछ खौफ, कुछ डर, ठीक है, ये सब बातें यहाँ पे रहेंगी और ये काफ़ी हद तक इमोशनल सिचुएशन नज़र आ रही है मुझे। अच्छा जी, उसके बाद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये वो पर्सन हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं। पर्सन जो है वो अपने ऊपर फोकस्ड है, अपनी इन्वायरमेंट पे फोकस है, अपने आप को बिल्टअप करने पे फोकस है। उनके इर्द गिर्द के जो लोग हैं क्लोज, उनके कंपेनियन हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, बिज़नेस, कारोबार, जॉब हो सकती है उनकी, दे आर टोटली फोकस्ड अपॉन दैट।
और बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक अप्रोच के साथ ये पर्सन नज़र आ रहा है। ये कोई बातें खामखा में बनाने या बातों के अंदर टाइम वेस्ट करने वाली एनर्जी नहीं नज़र आ रही। तो अगर आप इनके साथ रब्ता करेंगे तो ये आपको उसी तरह से डील करेंगे जिस एनर्जी के अंदर ये हैं, जिसमें जब तक कुछ सब्सटेंशियल बात नहीं होगी तो ये आपको कोई शायद बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स ना दें। तो अगर आपने इनसे रब्ता करना है, सैटरडे का दिन है, अगर आपने इनसे रब्ता करना है देन देयर शुड बी समथिंग सब्सटेंशियल इन योर कॉन्वर्सेशन, जो जिससे ये पर्सन जो है ये कुछ ना कुछ आपको अपना टाइम दे। और फिर हाई प्रीस्ट का कार्ड है जो कि बेसिकली हेरोफेंट है। ओके, हेरोफेंट जो है वो आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करने, अपने इमोशंस को और पैशन को बैलेंस करने की तरफ बात कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ आपके सामने कोई ऐसी बात भी आएगी जो कि बेसिकली एक लॉक ओपनर जैसे, मतलब एक की के तौर पे आएगी और आपको कुछ ना कुछ रास्ता बताएगी, कुछ ना कुछ डायरेक्शन देगी। बहुत ज़्यादा हद तक इस बात का चांस हो सकता है कि ये चीज़ जो है बड़ी एक ट्रेडिशनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर हो, या आपको आप जो आइडिया इस्तेमाल करें मामलात को ठीक करने के हवाले से या अपनी मर्ज़ी की चेंजेस लाने के हवाले से, वो बड़ा एक टिपिकल, एक बड़ा ट्रेडिशनल टाइप का एक तरीक़ाकार हो जिसमें आप शामिल हों या जिसके ऊपर आप एक्ट करें। ये भी हो सकता है कि संडे वाले दिन आप किसी ऐसे पर्सन के पास जाएं जिनसे आप ये मशवरा करें कि अभी क्या करना चाहिए। ठीक है, बहुत हद तक ये वीक जो है लियो लोगों के लिए इमोशनल अपहीवल के हवाले से नज़र आ रहा है, और ये पर्सन जो है ये यकीनन आपको कोई ना कोई एडवाइस देगा इस हवाले से। फिर अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट साइन है मेरे पास यहाँ पे सजिटेरियस। देखते हैं कि 25 नवंबर से जो हफ़्ता स्टार्ट हो रहा है तो उस दौरान सजिटेरियस लोग जो हैं वो कहाँ क्या क्या स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि बहरहाल ये साल जो है स्ट्रगलिंग तो है, इसमें कोई शक नहीं है। चलें जी, मंडे का दिन, ये कार्ड जो है बेसिकली ये है पेज ऑफ पेंटिकल। सो कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई ऐसा आइडिया, कोई ना कोई ऐसी बात हो रही है, वर्क रिलेटेड हो सकती है, कोई इन्वेस्टमेंट की बात हो सकती है, प्रमोशन अगर शायद कहीं पे है, या पॉसिबल प्रमोशन जो है या पॉसिबल गेन जो है ना उसके हवाले से कोई आइडिया हो सकता है जो कि मंडे वाले दिन आपको यहाँ पे मिल रहा है। अगर आपके बच्चे हैं, यू आर एन एल्डरली पर्सन, मतलब 40 अबव हैं आप, तो ये आपके बच्चों के हवाले से भी कोई ना कोई गुड न्यूज़ हो सकती है कि हो। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। ये कोई पर्सन हो सकता है जिसके साथ आपकी डीलिंग्स हैं। अगर ये पर्सन है तो वेरी क्रिएटिव, वेरी आर्टिस्टिक पर्सन, बहुत ज़्यादा बोलने वाले भी हो सकते हैं लेकिन अपने आइडियाज़ को होल्ड बैक भी करते हैं ये। अगर ये आपकी अपनी एनर्जी है तो भी आपके लिए एडवाइस ये है कि जब तक आप फुली कंसीव ना कर लें आइडिया को, फुली उसके ऊपर प्रिपेयर ना हो जाएं, अपने आप को, अपने आइडिया को एक्सपोज ना होने दें। अनदर पेज कार्ड है यहाँ पे, पेज ऑफ सोर्ड्स। ये भी कोई मैसेज आ रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है। अगर आपने रिसर्च करना है तो वेंसडे का दिन इस लिहाज से अच्छा होगा। इंटरनेट के ऊपर काम करने के हवाले से, चीज़ों की डिटेल लेने के हवाले से वेंसडे का दिन काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। थर्सडे को यहाँ पे है मेरे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स। जो भी मामलात आपकी ज़िंदगी में चल रहे हैं, आपको ये बात मेक श्योर करनी है कि सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए आपने रिलेशनशिप में या अपने स्ट्रक्चर में, वर्किंग रिलेशनशिप हो, चाहे रोमांटिक रिलेशनशिप हो, चाहे आपका लाइफस्टाइल हो, ठीक है, लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए आपने शो ऑफ जो करते हैं ना वो करने की बजाय अपने जो स्ट्रेंथ है उसको डीपन करने की ज़रूरत है, या अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है, अपनी फाउंडेशन को, अपनी बेस को स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है। अगर आपको कोलैबोरेशन की ज़रूरत हो या लोगों से किसी से हेल्प लेनी हो या टीम वर्क करना हो तो यहाँ पे थर्सडे का दिन जो है वो इस लिहाज से काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 6 ऑफ सोर्ड्स। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, वो बहरहाल चाहे अभी आपको लगे कि कुछ भी नहीं हो रहा या चीज़ें इतनी अच्छी नहीं चल रही,
लेकिन 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि जो डायरेक्शन आपने ली हुई है या जो आपका काम करने का अंदाज़ है वो आहिस्ता आहिस्ता आपको प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा और निकाल रहा है। दो के स्पीड स्लो हो सकती है बट स्टिल थिंग्स आर मूविंग इन अ वेरी पॉजिटिव डायरेक्शन, और आहिस्ता आहिस्ता आप समझ लें आपसे 6 महीने बाद ऑल टुगेदर सिचुएशन जो है वो चेंज हो चुकी होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट जो कार्ड जो कि सैटरडे के लिए है, एक और क्वीन का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स है। अब ये आपकी इमोशनल साइड जो है ना वो रिप्रेजेंट हो रही है। बहुत सारी दफ़ा हम जो है वो वर्क प्लेस के ऊपर हमारा एक डिफरेंट टेम्परामेंट होता है, घर के इन्वायरमेंट में एक डिफरेंट टेम्परामेंट होता है। सो ऐसा हो सकता है कि ये सैटरडे का दिन हो, फैमिली के हवाले से दिन हो, और फैमिली के साथ एक सॉफ्टर साइड जो है वो आप अपनी शेयर कर रहे हैं। केयर, लविंग और इन्वेस्टमेंट, एक इमोशनल जो इन्वेस्टमेंट होती है वो फैमिली के साथ आप शेयर कर रहे हैं। ओके जी, उसके बाद आ जाता है यहाँ पे हमारे पास 4 ऑफ सोर्ड्स। चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप इस अंदाज में कि कुछ ना कुछ आपको डाउनलोड हो रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। क्वीन ऑफ कप्स और 4 ऑफ सोर्ड्स दोनों कार्ड हमें ये मिलके बता रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता आप जो है वो टेंशन से बाहर आ रहे हैं, जिसके बाद आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है ना वो भी बढ़ती जा रही है, और नाउ यू आर एबल टू रिसीव समथिंग, सम सॉर्ट ऑफ डाउनलोड्स फ्रॉम द यूनिवर्स। और ये एक आइडिया के तौर पे एक बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हम कोई रीडिंग देखते हैं और वो हमें अपने से बहुत ज़्यादा रेजोनेट होती हुई लगती है। बाज़ दफ़ा हम कहीं कोई चीज़ पढ़ते हैं और हमें कोई चीज़ उससे क्लिक होना शुरू हो जाती है। ये सब तरीक़ेकार हैं। अगर ख़ास तौर पे डायरेक्टली आप मैनिफेस्टेशन और मेडिटेशन में इन्वॉल्व नहीं है तो ये इस चीज़ से हट के भी कोई ना कोई तरीक़ेकार हैं जहाँ यूनिवर्स आपको कनेक्ट करती है अगर आप अपने आप को ओपन रखते हैं। तो 4 ऑफ सोर्ड्स इस डेक के अंदर हमें ये बता रहा है दैट यू हैव ओपनड अप योर सेल्फ। ख़ासतौर पे थर्ड आई आपकी ओपन हुई नज़र आ रही है, और यू आर वेरी मच केपेबल ऑफ रिसीविंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, मैसेजेस। सो डिसअपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। सेंस ऑफ लॉस जो है उसको अपनी ज़िंदगी से निकालें। और अगर पिछले 6-8 महीनों में आपको लगता है कि भाई कुछ बना ही नहीं है, कोई काम ही नहीं हुआ, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो रहा, तो अब वो टाइम आ गया है जहाँ पे चीज़ें आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगी एंड यू विल अचीव सर्टन थिंग्स इन द कमिंग मंथ्स एंड डेज। सो ये थी रीडिंग जो कि सेजिटेरियस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से भी मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।